Good morning, class fifth. Now this is the chapter number 9, programming in the scratch. ठीक है ना। स्क्रैच एक तरह से एक प्रोग्रामिंग के लिए प्लेटफॉर्म होता है जहाँ पे हम प्रोग्रामिंग अपनी बहुत ही इजी तरीके से कर सकते हैं। ठीक है। जैसे कि आप लोग और भी प्रीवियस चैप्टर में पढ़ चुके होंगे कि बैकग्राउंड चेंज किया जाता है, डायरेक्शन चेंज की जाती है। ठीक है ना। इसके अलावा बहुत सारे ब्लॉक्स, मोशंस ब्लॉक्स, सीनिंग ब्लॉक्स, ये सब अवेलेबल होता है आपके। तो इस चैप्टर के बारे में हम स्क्रैच के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। चेंजिंग द अपीयरेंस ऑफ द स्प्राइट। ठीक है ना। अगर हम ब्लॉक्स की बात करें तो उसे हम यूज़ करते हैं कंट्रोल द स्प्राइट अपीयरेंस को कंट्रोल करने के लिए हम यूज़ करते हैं। ये जो ब्लॉक्स होते हैं ये यार कलर कोड, इनका जो कलर कोड होता है वो पर्पल होता है। ये जो लुक्स ब्लॉक मेन्यू हैज़ द इंस्ट्रक्शन ब्लॉक फॉर सेटिंग द कलर। देखो ये जो लुक्स ब्लॉक मेन्यू होते हैं ये क्या करते हैं, इंस्ट्रक्शन देता है ब्लॉक्स को कि सेट करें आप कलर्स को। ठीक है ना। कलर्स को, साइज को, विजिबिलिटी को स्प्राइट के अंदर। ठीक है। देखो ये टेबल है जो कि लुक्स ब्लॉक की और उसके फंक्शंस के बारे में एक्सप्लेनेशन आपको बता रहे हैं। देखिए इसमें लिखा हुआ है पहले है सी हेलो फॉर 2 सेकेंड्स। ये टाइमिंग है जो कि उतने टाइम के लिए आपकी स्क्रीन पर अवेलेबल रहेगा। डिस्प्ले स्प्राइट स्पीच बबल्स फॉर द स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ टाइम। ये जो आपको दिख रहा है किसी स्पेसिफाइड मतलब जितना सेकंड का हम टाइम सेलेक्ट करेंगे उतने के लिए आपको शो होगा। उसके बाद थैंक्स, और ये भी आपका 2 सेकेंड्स के लिए। तो डिस्प्ले स्प्राइट्स थ्रू द बबल्स फॉर स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ टाइम। जो टाइम आप थैंक्स है वो हमारा 2 सेकेंड सेट किया तो आपका 2 सेकेंड्स के लिए दिखेगा। ठीक है ना। उसके बाद चेंज करना है, अगर आपको किसी भी चेंज करना है कलर इफेक्ट को बाय 25 तो आप चेंज कर सकते हैं विजुअल इफेक्ट ऑफ द स्प्राइट बाय द स्पेसिफाइड नंबर। आप क्या कर सकते हैं, अगर इसके टाइम को चेंज करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। उसके बाद हाइड, मेक स्प्राइट डिसअपियर फ्रॉम द स्टेज। आप इसको क्या कर सकते हैं, हाइड कर सकते हैं, इससे स्टेज को हाइड कर सकते हैं। मतलब उस स्टेज से ये जो है पार्ट आप उसको हाइड कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर है शो। ठीक है ना। तो ये जो है इसमें आप स्प्राइट को अपीयर करा सकते हैं उस स्टेज के अंदर। ड्राइंग शेप्स की बात करते हैं। जो हमारी पेन ड्राइव्स होती हैं, जो पेन ब्लॉक्स होते हैं हमारे स्क्रैच, वो अलाउ करते हैं स्प्राइट को कि डिफरेंट तरह की शेप्स, प्लॉट, कलर दें पिक्सल में। ठीक है ना। मतलब हमारी स्क्रीन पर ये जो ब्लॉक्स होते हैं हमारे कलर कोड्स होते हैं। कलर कोड्स में से हमारा डार्क ग्रीन कलर आ गया जिसे हम यूज़ करते हैं फुटप्रिंट्स को ड्रॉ करने के लिए स्प्राइट के अंदर। अगर हम स्क्वायर करेंगे तो जो इंस्ट्रक्शन है उसे हम फॉलो करना पड़ेगा हमको। ठीक है ना। ब्लॉक्स और उसके फंक्शन। उसके बाद पैन अप की बात करते हैं। तो पुट अप द स्प्राइट पैन्स। आप इसमें स्प्राइट पैन को ले सकते हैं और ये ड्रॉ नहीं करेगा लेकिन मूव कराएगा आपकी स्क्रीन को, स्क्रीन पर मूव करेगा। ठीक है। पेंसिल है तो पेंसिल की तरह काम करेगी। उसके बाद आपका है पैन डाउन। तो ये आप इसमें पैन डाउन कर सकते हैं। ये क्या करेगा, ये ड्रॉ करेगा और मूव करेगा स्क्रीन पर। उसके बाद आता है सेट पेन कलर। तो इसमें आप चेंज कर सकते हैं कलर पेन कलर को। जो भी आपका चॉइस है आप वो कलर पिक आउट कर सकते हैं। चेंज पेन शेड बाय 10। ठीक है ना। आप अपने पेन को कलर कर सकते हैं, उसे लाइट भी कर सकते हैं, डार्क भी कर सकते हैं। उसका जो शेड है वो जो कलर है उसकी वैल्यू आप मेंशन कर सकते हैं कि कितना ले रहे हैं आप। ठीक है ना। लाइट शेडेड के लिए नेगेटिव वैल्यूज होती हैं और डार्क शेड्स के लिए पॉजिटिव वैल्यूज होती हैं। स्टैम्प की बात करते हैं तो ये हमारा क्या होता है, डुप्लीकेट होता है स्पाइट इमेज ऑन द स्टेज पर। ठीक है ना। ये डुप्लीकेट इमेज होती है, वो होता है। इफ देन टेक डिसीजन। जब हम डिसीजंस की बात करते हैं तो हमें कुछ स्पेसिफिक टर्म्स यूज करने पड़ते हैं, कुछ कोड्स यूज करने पड़ते हैं। जैसे इफ देन,
इफ देन एल्स, ये हमारे कंट्रोल ब्लॉक होता है जो कि चेक करता है हमारी ऊपर वाली कंडीशन को। कंडीशन अगर हमारी ट्रू है, अगर हमारी कंडीशन ट्रू है तो कोड जो होगा फर्स्ट सी स्पेस वो हमारा एक्टिवेट हो जाएगा, ठीक है ना, और जो स्प्राइट है वो हमारा कंटिन्यू हो जाएगा। लेकिन अगर हमारी कंडीशन फॉल निकली, जो कोड होगा वो इनसाइड स्पेस उसका होगा वो हमारा स्पेस का जो मतलब स्पेस जो सी होगा वो भी हमारा एक्टिवेट हो जाएगा। रिपीटिंग अ टास्क फॉर एवर इज अ रिपीटिंग टास्क की हम बात करते हैं, ये भी हमारा एक कंट्रोल ब्लॉक की तरह होता है जो कि रन करते हैं हम स्क्रिप्ट को कंटिन्यू कराने के लिए, मतलब हमारा जो है वो कंटिन्यू टास्क चलता रहे, बीच में स्टॉप ना हो, ठीक है ना। ये जो स्प्रिट है ये हमारे ब्लॉक के अंदर होती है, इसमें हम एक लूप चलाते हैं, ठीक है ना। वो जो लूप है वो स्टॉप नहीं होना चाहिए, जब तक हम उस लूप में स्टॉप बटन नहीं डालते तब तक, या हम उस पर क्लिक नहीं करते। स्टोरिंग वैल्यू की बात करते हैं। देखिए वेरिएबल ब्लॉक्स को हम यूज करते हैं टू होल्ड द वैल्यूज एंड द स्ट्रिंग्स। ये जो ब्लॉक्स होते हैं वो हमारे कलर कोड की फॉर्म में से ऑरेंज वेरिएबल के लिए यूज किया जाता है और रेड हमारा लिस्ट फॉर्मेशन के लिए यूज किया जाता है। ये क्रिएट होता है हमारे कुछ फॉलोइंग स्टेप्स होते हैं उनके थ्रू। इन स्टेप 1 जो डाटा ब्लॉक है उस पर हम क्लिक करेंगे, जो अगर हम वेरिएबल ब्लॉक बनाना चाहते हैं तो, और अगर हम कोई भी सिचुएशन है हमारी, टाइप एनी सिचुएशन नेम लाइक, जैसे कोई भी हमारी सिचुएशन है उसमें हमें एज का वेरिएबल है हमारा, तो वेरिएबल नेम में टेक्स्ट बॉक्स होता है, वहाँ पे हम इसको लिख देंगे और सिलेक्ट करेंगे हम स्पेसिफिक चीज़ को, ठीक है ना। वेरिएबल इज फॉर ऑल द स्प्राइट फॉर दिस स्प्राइट ओनली, और उसके बाद हम ओके का बटन दबा देंगे, ठीक है ना। अगर हम वेरिएबल का नेम डालेंगे तो वो भी आ जाएगा, और हम कोई स्ट्रिंग में हम कोई वैल्यू डालेंगे तो वो भी आ जाएगी, ठीक है। इसमें इतना ही होता, कुछ नहीं होता, ठीक है ना। जैसे एज का ब्लॉक है तो हम उसमें ऐड कर सकते हैं अंडर द ब्लॉक डाटा मेन्यू, ठीक है ना। और now you can drag this variable block to create a sprite using the different blocks, और click on the green flag to run the sprite। हम ग्रीन कलर यूज करेंगे, जो हमारा है वो हमारा पूरा क्या हो जाएगा, चलने लग जाएगा। यूजिंग ऑपरेशंस की बात करते हैं। ये जो ब्लॉक्स होते हैं हमारे कलर कोड के फॉर्म होते हैं, जैसे लाइट ग्रीन कलर में हम इसे यूज किया जाता है। जो ऑपरेशंस ब्लॉक्स होते हैं वो हमारे यूज्ड होते हैं, ठीक है, जिसमें हम अपना अर्थमेटिक लॉजिकल कैलकुलेशंस वगैरह करते हैं। जो ब्लॉक्स होते हैं हमारे ऑपरेशन कैटेगरी के वो हमारे ओवल शेप में होते हैं और हेक्सागोनल शेप में भी हो सकते हैं। अर्थमेटिक ऑपरेशन की बात करते हैं। स्क्रैच में 4 टाइप के ऑपरेशंस हमारे होते हैं अर्थमेटिक कैलकुलेशन को करने के लिए। ये हमारे एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये सब कुछ हमारा है, ठीक है। जैसे कोई भी 2 चीज़ें उन्हें आप ऐड कराएंगे और फिर तीसरे में क्या आ जाएगा, उसका रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। देख सकते हैं आप लोग डायग्राम में, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, बहुत नॉर्मल से इसमें आप कोई भी कैलकुलेशन करा सकते हैं, प्लस माइनस डिवीजन मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। रिलेशन ऑपरेशंस की बात करते हैं। स्क्रैच के हमारे 3 ऑपरेशंस होते हैं जो कि अलाउ करते हैं किसी भी रिलेशनशिप के बीच में, ठीक है ना, जिसमें हमारी 2 वैल्यूज हो सकती है या कोई भी 2 वेरिएबल हो सकते हैं। कंपैरिजन होता है, मेनली चीज़ है कंपैरिजन कराया जाएगा किसी 2 चीज़ के बीच में, ठीक है ना। ये हमारे 2 नंबर्स होते हैं जिनको हम कंपेयर करते हैं, ठीक है ना, और डिसाइड करते हैं ट्रू है या फॉल्स है, तो उसके अकॉर्डिंग हमारा काम होता है। अगर हम कंपैरिजन करेंगे तो सिचुएशन अगर हमारा ट्रू हुआ तो हमारा नीचे चला जाएगा नेक्स्ट लाइन में कोडिंग करने के लिए, और अगर हमारा फॉल्स हुआ तो ये नीचे नहीं जाएगा, ठीक है ना, एग्जीक्यूट ही नहीं होगा। जैसे कि ऑपरेशंस और एग्जाम्पल्स की बात है, ग्रेटर देन की बात करते हैं। ग्रेटर देन मतलब हमेशा बड़ी वैल्यू को शो करता है। जैसे 100 है और 1000 है, तो आप किस पे ग्रेटर देन का साइन लगाएंगे, 1000 में, ठीक है। लेस देन में जैसे 10 लिया और 100 लिया, तो आप लेस देन में किस पे साइन लगाएंगे, 10 पर, तो इसमें कंपैरिजन ही होता है। इक्वल टू 10 और 10 इक्वल्स टू, ठीक है, तो इसमें आपका ये हो जाएगा। लॉजिकल ऑपरेशंस की बात करते हैं। लॉजिकल ऑपरेशंस हम यहाँ पे यूज करते हैं 2 और मोर रिलेशनल ऑपरेशंस को
करने के लिए, मतलब अगर हमारा वो सिचुएशन ट्रू है या फॉल्स है, उसके लिए यूज़ किया जाता है। इसमें हम कंपैरिजन करते हैं वैल्यूज़ के बीच में। जैसे एंड की बात करते हैं तो रिजल्ट हमारा ट्रू होगा, तो जो एक्सप्रेशंस हैं, जो दो एक्सप्रेशन, वही हमारी सही होंगी। और कम यूज़ करते हैं जो रिजल्ट है वो हमारा ट्रू हुआ, वो जो हमारा, तो जो एक्सप्रेशन है वो मोस्ट प्रोबेबल है कि ट्रू हो भी सकती है और फॉल्स भी हो सकती है, इसमें दोनों रहता है। नॉट की बात करते हैं तो ये हमारा रिजल्ट तभी ऑपरेट करेगा, जो रिजल्ट है वो हमारा ट्रू है लेकिन एक्सप्रेशन जो है वो हमारा गलत होना चाहिए। ठीक है, फाइनली आपका चैप्टर खत्म हो चुका है। किसी को कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। सो टेक केयर गाइज, बाय बाय।